Consider two concentric conducting sphere. The outer sphere is hollow and inner sphere is solid and has outer sphere is having charge -7q and inner sphere is having charge +2q on it. How much charge is on the outer surface and inner surface of the outer sphere? Second, if a wire is connected between inner and outer sphere after electrostatic equilibrium is established, how much total charge is on the outside the sphere? How much charge in the outer surface and inner surface of the outer sphere? Does electric field at the surface of the inside sphere change when the wire is connected? And C part है, we return to original condition in A. Now we connect the outer sphere to ground and then disconnect it. How much total charge will be on outer sphere and how much charge will be on the inner surface and outer surface of the outer sphere? Now what will be induced charges? देखिए अब यहाँ पर दिया हुआ है, तो सबसे पहले चार्जेज ऑन इनर एंड आउटर स्फीयर, ए पार्ट का आंसर हम ये करेंगे। तो आप जानते हैं कि फेसिंग सरफेसेज पर क्या होता है, फेसिंग सरफेसेज पर वी हैव इक्वल एंड अपोजिट चार्जेज। तो इस इनर सरफेस पर ए पार्ट का आंसर हो जाएगा, ए पार्ट का आंसर यहां से, ठीक है। इंड्यूस चार्ज यू राइट, इंड्यूस चार्ज ऑन इनर स्फीयर, ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी -2q। देखिए यहाँ +2q है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, वी हैव हियर -2q। इक्वल और अपोजिट चार्जेस इंड्यूस होते हैं फेसिंग सरफेसेस पर, और ये -2q यहाँ से आएगा, तो यहाँ पर फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा +2q, ये -q +2q हो गया। तो फाइनली ये कितना हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू -5q। तो ये चार्ज हो गया, जो फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। इंड्यूस चार्ज ऑन इनर सरफेस ऑफ आउटर स्फीयर, यू राइट, इंड्यूस चार्ज ऑन इनर सरफेस ऑफ आउटर स्फीयर इज -q and induced charge on outer surface of the outer sphere is -5q. This will be the answer. Now when outer and inner surface are connected by a wire, अब अगर मान लीजिए कि हमने क्या बताया कि जैसे इन दोनों को हमने एक कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दिया, इनर और आउटर सरफेस को हमने कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दिया, तो क्या हो जाएगा, ये देखिए ये सारा का सारा चार्ज कहाँ चला जाएगा, बाहर में। हम बताए हैं आपको प्रिंसिपल ऑफ जनरेटर में, आप प्लॉट करके थ्योरी देखिए कि क्या आया था कि ये इनर स्फीयर का चार्ज तब तक फ्लो करते रहेगा जब तक दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस 0 नहीं हो, और दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस 0 होने के लिए टोटल चार्ज चलाएगा बाहरी सरफेस पर, राइट। तो उस समय क्या हो जाएगा, द चार्ज, ये देखिए ये +2q चार्ज है, ये कहाँ चला जाएगा, ये यहाँ पर फाइनल चार्ज हो जाएगा 0। इसको हम लोग डिफरेंट कलर से लिख लेते हैं कि वेन, यहाँ पर लिखिए कि वेन बी पार्ट है, बी पार्ट, वेन it is connected by connecting wire, when both the sphere are connected by connecting wires, when both the sphere are connected by connecting wires में ये सिचुएशन के बाद में जब कनेक्ट हो गया तो इस स्फीयर पर चार्ज क्या रहेगा, ये 2q जो +2q है, दिस बिकम्स 0, यहाँ पर चार्ज हो जाएगा 0, तो यहाँ पर भी चार्ज हो जाएगा 0 इनर सरफेस पर, और फाइनल चार्ज यहाँ क्या हो जाएगा, दिस विल बी -5q। ये +2q तो यहाँ पर हो जाएगा -5q ही रहेगा। तो ये टोटल चार्ज, ये जो +2q वाला है चला जाएगा बाहर में। तो आइए अब यहाँ पर दिया है कि टोटल चार्ज ऑन आउटर स्फीयर क्या हो जाएगा, इसका सी पार्ट -q, दिस विल बी द आंसर। लिखिए टोटल चार्ज ऑन आउटर सरफेस इज -5q एंड टोटल चार्ज ऑन इनर सरफेस इज 0, ये हो गया। एंड टोटल चार्ज ऑन आउटर सरफेस ऑफ first sphere, inner sphere is also 0. So electric field at the surface of inside sphere, right। यहाँ पर इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, तो देखिए अगर यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें इज इक्वल टू व्हाट, ऐसे केस में तो क्या हो जाएगा, E × 4πr²
विल बी इक्वल टू क्यू इनक्लोज इज 0 बाई एप्सिलॉन नॉट, तो ये 0 हो जाएगा, दिस गिव्स E इज इक्वल टू 0। सो ऐसे केस में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, दिस विल बी 0। ठीक है, नाउ अब ये जो इसका सी पार्ट था, सी पार्ट को एक बार फिर से हम लोग देख रहे हैं। जो इसका सी पार्ट था, वी रिटर्न टू ओरिजिनल कंडीशन। अब हम आ गए फिर से यहाँ पर ओरिजिनल कंडीशन पर। यहाँ +2q चार्ज है, ये कनेक्टेड नहीं है, नाउ दिस इज नॉट कनेक्टेड। अब इसको हम मिटा लेते हैं। राइट, we return to original condition in A, we now connect the outer sphere to ground। अब हम क्या कर रहे हैं, ये जो आउटर स्फीयर है हमारा, दिस स्फीयर, इसको हमने अर्थ कर दिया। ये आउटर स्फीयर को हमने अर्थ कर दिया, राइट, एंड देन डिस्कनेक्ट। अर्थ करने के बाद में डिस्कनेक्ट कर दिया। और हाउ मच टोटल चार्ज विल बी ऑन द आउटर स्फीयर। अब इस कंडीशन में कितना टोटल चार्ज होगा आउटर स्फीयर पर, एंड हाउ मच चार्ज विल बी ऑन द इनर स्फीयर एंड आउटर सरफेस ऑफ द आउटर स्फीयर। तो आइए इस चीज को देखते हैं कि व्हेन आउटर स्फीयर इज ग्राउंडेड, व्हेन आउटर स्फीयर, अब देखिए जब इसको हम ग्राउंडेड करेंगे तो क्या होगा, टोटल चार्ज है, ग्राउंड से इलेक्ट्रॉन आकर, अब इसमें ये कनेक्ट हो गया ग्राउंड से, तो क्या करेगा, ये टोटल चार्ज को यहाँ का पोटेंशियल 0 करने की कोशिश करेगा, यहाँ का पोटेंशियल 0 करने की कोशिश करेगा। और उस केस में when the outer sphere is grounded, the charge on surface is transferred to the ground, the charge is reduced to 0। इसलिए उस केस में ये जो -5q देख रहा है, ये जो एक्सेस इलेक्ट्रॉन है इस पर, ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, ग्राउंड में चले जाएंगे। और नेट चार्ज, द फाइनल जो नेट चार्ज हो जाएगा इस पर, वो चार्ज क्या हो जाएगा, 0। तो अब यहाँ पर अगर हम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दिखाएं तो देखिए ये +2q तो रहेगा ही रहेगा, यहाँ पर -2q इंड्यूस्ड रहेगा। और ये जो चार्ज है, ये चार्ज -5q, ये एक्सेस जो इलेक्ट्रॉन थे, ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन ग्राउंड में चले जाएंगे, इसलिए यहाँ पर जो नेट चार्ज हो जाएगा 0। तो दिस विल बी द फाइनल, यहाँ पर q विल बी इक्वल टू 0, दिस विल बी द फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। ये स्थिति हो जाएगी हमारा। ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन, ये -5q चार्ज, ये देखिए ये -5q चार्ज चला जाएगा ग्राउंड में।